कोटा की सरकार है वार्ड नंबर 56 में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज जी टोंगिया खड़े हुए हैं। आइए उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि वो किन चुनावी मुद्दों को लेकर इस बार नगर निगम के चुनाव में खड़े हुए हैं। तो बताएं मनोज जी टोंगिया। विगत 5 वर्षों से जब से नगर निगम कोटा में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना हुआ है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद श्री पवन जी अग्रवाल साहब हैं, उसके बावजूद भी इस वार्ड की इतनी बुरी स्थिति है कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आज जिस पार्क में अपन खड़े हुए हैं, ये पार्क विज्ञान नगर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पार्क है। ये पार्क जहाँ पर पूरे विज्ञान नगर क्षेत्र के निवासी सुबह मॉर्निंग वॉक करने, शाम को इवनिंग वॉक करने आते हैं। इसके अलावा इस वार्ड में आवारा पशुओं का जमावड़ा हर गली हर चौराहे पर लगा रहता है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। हर गली हर मकान के बाहर कुत्तों का इतना ज़बरदस्त आतंक है। मैं आपको बताऊं, अभी 15 दिन पहले ही एक 2 साल की बच्ची को करीब 4-5 कुत्तों ने इस तरह नोच के खाया, उसका पूरा पैर खा गई है। उसको तुरंत अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया गया, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। बीजेपी के पार्षद, बीजेपी की सरकार जब यहाँ पर थी तो अपने मस्त थी अपने। मैं इस बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो निम्न प्रकार के मुद्दे हैं। सफाई का मुद्दा, वार्ड में सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, आदमी बहुत परेशान है। कचरा पॉइंट जगह जगह, कोई स्थायी कचरा पॉइंट नहीं है। आज देखिए ये पार्क, जिसमें देखिए आप जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये देखिए कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये देखिए दीवारें टूटी हुई है, जहाँ से आवारा पशु, आवारा मवेशी अंदर प्रवेश करते हैं। मॉर्निंग वॉक करने वालों को खतरा बना रहता है कि कब कौन जानवर अटैक कर दे। इसके अलावा पानी की व्यवस्थाएं, सीवरेज की व्यवस्थाएं, एक तह वाली लाइन में आपको दिखाऊं, जहां पर सीसी रोड इस तरीके से बनाया हुआ है कि उसको खोदे बिना ही ऊपर सीसी रोड बना दिया। उसका पानी, रोड का पानी मकानों के अंदर जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन पार्षद का उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। रोड लाइट, आज इस पार्क में करीब 50 लाइटें लगी हुई है। जो माननीय धारीवाल साहब रविंदर जी त्यागी जब यूआईटी अध्यक्ष थे, उस वक्त इस पार्क का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, पार्षद बीजेपी का बना, उसके बाद में इस पार्क में किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो लाइटें जो ख़राब है, मुश्किल से 5 लाइटें इस पार्क में जलती है, 50 में से 45 लाइटें बंद पड़ी हुई है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस वार्ड के जो पार्षद थे वो गौशाला चेयरमैन समिति के अध्यक्ष थे। गौशाला समिति और गौशाला की व्यवस्थाएं आपने भी देखी है, हमने भी देखी है कि गायों की वहाँ पर किस तरह से दुर्दशा होती है। जब गायों को वहाँ ले जाया जाता है तो भूसा नहीं मिलता है, चारा नहीं मिलता है, गायें मर रही है। ये कितनी बार मीडिया के थ्रू लोगों को पता चला, अखबारों की बड़ी बड़ी न्यूज़ें मिली, लेकिन हमारे जो गौशाला समिति के चेयरमैन थे वो आराम से चैन की नींद सो रहे थे। उनको इस बात से कोई खबर नहीं थी, कोई पता नहीं था। तो मनोज जी टोंगिया, आप ये बताएं कि आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसे आप अगर उम्मीदवार हैं, आप जीतते हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी कि एज अ कांग्रेस प्रत्याशी आप वार्ड के लिए क्या क्या कार्य सर्वप्रथम करेंगे, और बताएं इसके बारे में। देखो साहब, हमारे जो नेता हैं वो राजस्थान के विकास पुरुष श्रीमान शांति कुमार जी धारीवाल साहब हैं, जिनको विकास पुरुष के नाम से कोटा ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में चर्चित है। धारीवाल साहब का सपना है विकास, विकास, विकास। आज जो धारीवाल साहब ने सपना देखा है कोटा शहर के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम जितने भी पार्षदों को टिकट दिया है कांग्रेस से, आज मुझे टिकट दिया है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं पार्षद बनूंगा तो पार्षद बनने के बाद
सबसे पहले जो पार्कों की ये दुर्दशा हो रही है, दीवारें टूट रही है, लाइटें नहीं जल रही है, रोड खुदे हुए हैं। सबसे पहले विज्ञान नगर क्षेत्र वार्ड 56 में जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में पार्क आएंगे, मैं सारे पार्कों की दुर्दशा से बदलकर अच्छी दशा में लाऊंगा, डेवलपमेंट करवाऊंगा। इसके अलावा वार्ड 56 में सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की, क्योंकि यहाँ सीवरेज लाइन हर तरफ बिछी हुई है और बरसात के मौसम में जब बरसात आती है, बाढ़ आती है या पानी आता है नालों में, तो सीवरेज का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। ये बात मैंने धारीवाल साहब से पहले भी की हुई है। मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है सीवरेज की। उन्होंने कहा चिंता मत कर, इस समस्या का समाधान करेंगे। तो पार्षद बनने के बाद जो सीवरेज की समस्या है उसका समाधान होगा। तीसरा है कचरा पॉइंट, जो जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं वो जगह जगह कचरे के ढेर नहीं होंगे। स्थायी रूप से वार्ड के अंदर जगह नियुक्त की जाएगी कि 3 कचरा पॉइंट होंगे या 2 कचरा पॉइंट होंगे या कचरा निस्तारण वार्ड के बाहर होगा। इस तरीके से हम कचरा पॉइंट की पूरी व्यवस्थाएं करेंगे। नियमित रूप से लगातार हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर पार्क, हर गली में सफाई होगी। दूसरा, आज इतना बड़ा पार्क है, यहाँ किसी भी तरह का कोई चौकीदार नहीं है। असामाजिक तत्वों का यहाँ पे जमावड़ा बना रहता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह की समस्याएं आने वाले कार्यकाल में नहीं होगी। चौकीदार यहाँ चौकीदारी करेगा और यहाँ पर पूरे जो असामाजिक तत्व हैं उन पर प्रतिबंध लगेगा। किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व पार्क में प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा, और अंत में मैं चलते चलते ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार नगर निगम के चुनाव में कितनी सीटों से जीत हासिल कर रही है और महापौर किस पार्टी का बनने का चांस अधिक लग रहा है आपको? देखो, कोटा दक्षिण की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम कोटा दक्षिण में 60+ सीटें हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे यहाँ बंटवारा हुआ है टिकट का, सब ने सामंजस्य बिठाकर, पूरे जो नेता थे हमारे कांग्रेस के, आपस में सब ने डिस्कस कर जीतने वाले प्रत्याशियों को टिकट वितरित किए हैं और वो डेफिनेटली चुनाव जीत कर आएंगे और अपना महापौर बनाएंगे। चलिए, आपको आने वाले चुनाव के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है कि आप जीतें और इस वार्ड को बहुत सारा डेवलपमेंट करें। थैंक यू। इस वक्त हम हैं वार्ड नंबर 56 के शांति पार्क में और अभी हम दिन के टाइम में हैं और लोग आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जो सुबह के टाइम होता है तो क्राउड बहुत होता है। अभी 1-2 जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जानते हैं इस वार्ड 56 में उनकी क्या समस्याएं हैं और वो कैसे समस्याओं से निदान पाएँ। जैसा कि आप वार्ड 56 में शांति प्रकाश पार्क की स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पर आवारा मवेशियों के साथ साथ चरस्सियों का और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। वर्तमान में जो पार्षद हैं वो यहाँ पर समय नहीं दे पाते, सीधा संपर्क जनता के साथ नहीं है उनका। रोड लाइटें और उसके साथ साथ कचरा पॉइंट के अभाव की वजह से यहाँ पर आवारा मवेशी आम जनता की समस्या का बहुत बड़ा कारण बने हुए हैं। हम यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे जो भी पार्षद चुन के आए वो जनता से सीधा संपर्क में रहे, जनता की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने वार्ड नंबर 56 से कांग्रेस प्रत्याशी टांगिया जी से बात की और यहाँ के जो लोग हैं वार्ड नंबर 56 के, उनसे भी हमने बात की है और हमने जाना है कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो उम्मीद है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो उन समस्याओं को जल्द से जल्द उन समस्याओं का ये निराकरण करेंगे। तो देखते रहिए कोटा की सरकार, kotakhbar.com पर। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।